गैस टैंकर रिंग रोड पर चढ़ने के लिए टैंकर डीपीएस कट से ले रहा था यू टर्न और इसी बीच बस से टक्कर होने से दुर्घटनाग्रस्त टैंकर हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लेवर लीफ का निर्माण होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती वहां पर, जितनी बड़ी जनहानि वहां पर देखने को मिली है। ये बड़ा अपडेट सामने आया। यू टर्न लेने के दौरान बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। रिंग रोड पर चढ़ने के लिए यू टर्न लिया जा रहा था और इसी बीच टैंकर की टक्कर जो है वो बस से हो जाती है। वही बस जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उस स्लीपर बस में बताया जा रहा है जैसे ही आग लगी थी चीख पुकार मच गई, कई लोग झुलस गए हैं। इसके बाद लगातार मौका मुआयना किया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मौके पर मौजूद है और ये बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी है कि जो टैंकर था वो रिंग रोड पर जाने के लिए यू टर्न ले रहा था और यू टर्न लेने के दौरान ही उसकी टक्कर बस से हो जाती है, जिसके बाद वहां पर अग्नि का विकराल रूप देखने को मिलता है। देखते ही देखते इस अग्निकांड में कई गाड़ियां जलकर राख हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसा कितना विभत्स रहा होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो वाहन आग की चपेट में आए हैं वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। पता लगाना ही मुश्किल है कि आखिर ये वाहन जो हैं ये इनकी नंबर प्लेट कहाँ की थी, ये वाहन कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे। इन सब की जांच अब की जाएगी क्योंकि वाहन पूरी तरीके से जल चुके हैं। अब इन वाहनों का आसपास के जो सीसीटीवी होंगे वो खंगाले जाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया को आगे और तेजी से बढ़ाया जा सके, क्योंकि सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा जैसे ही मौका मुआयना करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ जो दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रोशन, ये बड़ा अपडेट इसमें सामने आया, यू टर्न लेने के दौरान हादसा हुआ है। रोशन, आवाज पहुंच रही है अब तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से रोशन को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि टैंकर यू टर्न ले रहा था रिंग रोड की तरफ जाने के लिए और इस दौरान उसकी टक्कर बस से हो जाती है, जिसकी वजह से भयावह स्थिति जो है वो वहां पर देखने को मिली। हालांकि यातायात सुचारू रूप से संपन्न हो सके इसके लिए वहां पर टीमें पहुंच चुकी हैं। सड़क को साफ कराया जा रहा है। रोड को साफ कराने के लिए वहां पर कई मशीनें लगा दी गई हैं, जेसीबी मशीनें, ताकि जो वाहन वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं आग में, जिनको आग ने अपनी पूरे आगोश में ले लिया और पूरी तरीके से वो जलकर खाक हो चुके हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा था कि इसका असर आसपास के कई किलोमीटर इलाके में देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई किलोमीटर के जो पेड़ हैं वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। सड़क को भी नुकसान पहुंचा है, जगह जगह सड़क धंस चुकी है। आप देख सकते हैं क्योंकि एक के बाद एक टक्कर भी कई वाहनों की आपस में हुई है, ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। हालांकि यू टर्न लेने के दौरान किस वाहन की गति सबसे ज्यादा थी, किसकी वजह से टक्कर हुई, ये अभी रिपोर्ट में जैसे ही सामने आएगा आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, यू टर्न लेने के दौरान हादसा हुआ है। उदयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले से जुड़ा ही अपडेट है। इसमें उदयपुर से आग की चपेट में आई निजी बस गई थी। लेक सिटी ट्रेवल्स की यह बस बताई जा रही है। बस में 34 यात्री थे, 31 यात्री उदयपुर से बैठे थे। बस में 3 यात्री राजसमंद में बैठे थे, ये बताया जा रहा है। विस्फोट के बाद आग की चपेट में बस आ गई थी। ट्रेवल संचालक यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल 21 यात्रियों से संपर्क की जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। 21 यात्री, उनकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी है, ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। जयपुर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में ये अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है जो बस जो है आग की चपेट में आई है वो बस उदयपुर से गई थी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि बस में जो यात्री बैठे हुए थे वो लेक सिटी ट्रेवल्स की बस थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, ये बस जो है लेक सिटी ट्रेवल्स की थी क्या? कितने यात्रियों की पहचान हो पाई? उनके पास तो लिस्ट होगी।
जी बिल्कुल, देखिए जिस बस का जिक्र हम सुबह से करते आ रहे हैं वो बस उदयपुर के लेक सिटी ट्रैवल्स की थी और रात को 9 बजे ये बस उदयपुर के रेती स्टैंड से रवाना हुई थी। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि ये लेक सिटी ट्रैवल्स का ऑफिस है जो कि उदिया पोल पर स्थित है। इसी ट्रैवल्स कंपनी की जो बस थी वो रात को 9 बजे रेती स्टैंड से रवाना हुई और रेती स्टैंड से रवाना होकर जयपुर की ओर जा रही थी। उसी दौरान भाकरोटा में ये हादसा जो है वो घटित हुआ। आप देखिए कि जो जानकारी है उसके अनुसार बस के अंदर कुल 34 सवारियां सवार थी, जिसमें से 31 सवारियां उदयपुर से बैठी थी और 3 सवारियां राजसमंद से बैठी थी। तो कुल 34 सवारियां बस के अंदर मौजूद थी और फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके अनुसार 21 सवारियों से संपर्क जो बस संचालक है उनका हुआ है। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है और जो बस का जो चालक शाहिद है वो बेहद गंभीर बताया जा रहा है। शाहिद की स्थिति जो है वो गंभीर है, तो वहीं जो परिचालक कालू है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ बात करने की कोशिश में भैया, कितने लोग थे बस में, कुछ जानकारी है आपको? 34। अच्छा, कितने लोगों से संपर्क किया आप लोगों ने? 21। 21 लोग अभी सुरक्षित है? सुरक्षित है। बाकी लोगों से संपर्क हो पा रहा है? बाकी लोग घायल है। अच्छा, और ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर भी घायल है सर। अच्छा, और खलासी? उसका भी कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, कितनी बजे बस निकली थी, क्या नंबर था बस का? हाँ, बस का नंबर था RJ27 PC 0030। अच्छा, पूरी लिस्ट है आपके पास सवारियों की? अभी आपको थोड़ी देर में देते हैं आपको पूरी लिस्ट है। तो कुल 34 लोग थे बस में? जी। अच्छा, किस तरह से घटना हुई, कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, वो नहीं पता। बिल्कुल, देखिए तो फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारियां यहाँ नहीं मिल पाई है, लेकिन जो जानकारी प्राथमिक तौर पर भी ट्रैवल संचालक को मिली है उसके अनुसार आप देखिए कि उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुल 34 सवारियां बस के अंदर थी और जो लिस्ट इनके पास है उस लिस्ट के हिसाब से सवारियों से संपर्क किया जा रहा है और 21 सवारियों से संपर्क हो चुका है। संपर्क करने की उनकी कोशिश की जा रही है उनके जरिए, लेकिन खलासी का पता नहीं चल पाया। खलासी का नाम तो पता होगा उन्हें, कहाँ का निवासी थे वो लोग? चालक जो बता रहे हैं कि आपने बताया उनका नाम शाहिद है, वो कहाँ के निवासी हैं? जरा बातचीत करिएगा इनसे, और कब से यहाँ पर काम कर रहे थे ये भी पता करिए। देखिए, जो खलासी है उसका नाम कालू है। कालू उसका पता नहीं चल पाया है, जबकि शाहिद जो कि जिसे जो प्राथमिक जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे उन्होंने शाहिद को देखा था, वो बेहद गंभीर स्थिति में था और उसे भर्ती कराया गया था। भैया, शाहिद कहाँ के रहने वाले? यही उदयपुर के ही है। और कालू चित्तौड़ के कहीं हैं। कहाँ के रहने वाले? चित्तौड़। अच्छा, आप क्या है यहाँ पे? यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, यहीं पे काम करते हैं। तो बस जब गई थी तो बस की स्थिति जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी, जो फिटनेस बढ़िया, वो तो सुरक्षित से सही जाएगी। तो सही थी। तो किस तरह से घटना हुई वहाँ पे, क्या जानकारी मिली? जानकारी तो मुझे नहीं मालूम, किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है। नहीं। चलिए देखिए, जो शाहिद है वो उदयपुर का रहने वाला है और जो कालू है वो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, जो कि लेक सिटी ट्रैवल्स पे जो लोग काम करते हैं उनका ये कहना है। फिलहाल आप देखिए कि चिंता यहाँ पर भी है, क्योंकि बस जो है वो बेहद गंभीर स्थिति में, जो बस की सवारियां थी वो बेहद गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है। हालांकि एक अच्छी जानकारी इनके पास में ये निकल के आई कि जैसे ही बस के हादसे में बस का हादसा होना सामने आया उसके बाद में सभी सवारियों से तुरंत संपर्क किया गया और कुल 34 सवारियों की लिस्ट इनके पास थी, उसमें से 21 सवारियों से संपर्क हो चुका है। इससे ये माना जा रहा है कि 21 सवारियां जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन बस का चालक गंभीर रूप से घायल है। बस के परिचालक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और इसके अलावा जो 13 सवारियां दूसरी है उनसे संपर्क नहीं हो पाना एक बड़ी चिंता का विषय बस संचालकों के लिए बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया कपिल, जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोशन भी लगातार जुड़े हुए हैं जो घटना स्थल पर मौजूद हैं। रोशन, लेक सिटी ट्रेवल्स की बस थी जो बताया जा रहा है वहां से चली थी यात्रियों को लेकर के, 34 यात्री इसमें सवार थे और सबकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर जो भाकरोटा के ऊपर ये जो हादसा हुआ है, अब यहाँ पर जो आपदा बचाव राहत कार्य है वो देखा यहाँ पर जा सकता है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है। ये जो आप ढेर देख रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो पूरा ढेर है ये बारूद का ढेर है। ये पूरा जो माचिस से भरा हुआ जो ट्रक था ये किसी भी तरीके से आगजनी की चपेट में नहीं आया। कुछ इसके अंदर जो पटाखे थे वो भी बताए जा रहे हैं कि क्रॉक्स इसके अंदर जो क्रैक्स जो थे वो इसके अंदर मौजूद थे। साथ ही साथ में आगे वाला जो ट्रक था वो केमिकल से भरा हुआ है। कुल मिलाकर प्रशासन की अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि
इस जो हाईवे है उसे सबसे पहले सुचारू किया जाए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस जो सामान जो फैला हुआ है सड़क के ऊपर उसे हटाने में यहाँ पर जुटी हुई है। काफी करीब 500 मीटर आगे तक इसी तरीके का ये जो मंजर है और ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें एनएचएआई और एनएचएआई से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि जो जयपुर अजमेर हाईवे है उसका काम चल रहा था। एक यहाँ पर जो कट है वो कट जो है वो अनऑथराइज जो कट था और वो जो नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरीके से कट होना और उसके अंदर बिना किसी के इंडिकेशंस के जो ट्रक है वो ट्रक जो है यू टर्न ले रहा था और उस ट्रक जो एलपीजी गैस से भरा हुआ था। इस तरीके की जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है उस एलपीजी से भरे हुए ट्रक से एक जो दूसरा जो ट्रक है वो टकराया। उसके टकराने की वजह से एक बड़ा जो बताया जा रहा है कि बड़ा जो ब्लास्ट हुआ है। जिस तरीके के सीसीटीवी निकलकर सामने आया और उस ब्लास्ट की वजह से करीब 40 से ज्यादा जो वाहन हैं इस आगजनी की चपेट में आ गए। करीब 200-300 मीटर के एरिया के अंदर सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि 200-300 मीटर के एरिया में इस तरीके के 3 जो हैं वो फ्यूल स्टेशन है। हालांकि उनमें किसी भी तरीके की जो आगजनी नहीं हुई। एक जो अन्य जो एलपीजी से जो भरा हुआ जो ट्रक था वो भी ये मलबा किस चीज का हटाया जा रहा है जेसीबी के जरिए रोशन? देखिए ये जो मलबा है ये माचिस से भरा हुआ ये जो ट्रक था माचिस के जो उससे भरा हुआ जो ट्रक था। अब इसमें भी ये जो है आग लगने से जो है ये जो ट्रक बच गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरीके की ये जो मलबा जो फैला गया था अब उसे जो हटाने की जो है वो जद्दोजहद में जो है वो प्रशासन लगा हुआ है। कितनी वहां पर जेसीबी की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं मलबे को हटाने के लिए ये बताइएगा। और तस्वीरें थोड़ा कैमरामैन से कहिए क्योंकि पीछे तक मैं देख पा रही हूँ रोशन आपके कि लगातार जेसीबी की गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं और रास्ते को क्लियर करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें थोड़ा सा विस्तार से दिखाएं। और तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये माचिस की डिब्बियां हैं, अगर इनमें आग पकड़ लेती तो आप सोचिए हादसा कितना ज्यादा विभत्स हो सकता था। यही हमारे संवाददाता बता रहे हैं। जी रोशन। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि एक तरीके से ठीक मेरे सामने जो दिख रहा है बारूद का ढेर है और इसके कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो अग्निशमन जो यहाँ पर जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं मैंने इसके आगे बताया कि इससे 100 मीटर आगे ये जो टैंकर आप देख पा रहे हैं ये एलपीजी गैस से भरा हुआ है। आप यहाँ पर सबसे पहले इसको ये यहाँ पर जो हटाने के लिए जो क्रेन्स की यहाँ पर जो मदद है वो ली जा रही है। हालांकि कुछ जो बड़ी क्रेन है वो भी यहाँ पर मंगवाने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पूरा कहा जा सकता है कि जो पूरा हाईवे है अभी बताया जा रहा है कि ये जो हाईवे पूरा जो जाम है करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसी चुनौती से कम नहीं है। आपदा जो बचाव जो राहत का कार्य है वो यहाँ पर तेजी से देखा जा सकता है और करीब 500 मीटर तक इसी तरीके से कई जो व्हीकल हैं वो जल चुके हैं। पुलिस ने अब तक 50 ऐसे जो व्हीकल हैं वो चिन्हित किए हैं जो जिन व्हीकल्स के अंदर आग लग चुकी है। पूरी तरीके से कहा बताया जा रहा है कि ये जो व्हीकल्स हैं वो खाक हो चुके हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे संवाददाता रोशन हमें दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रोशन आपके पास आऊंगी। एसएमएस अस्पताल का रुख कर लेते हैं जहां से संवाददाता सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, हम आपको देख पा रहे हैं, अभी की हलचल क्या है जरा बताइएगा। देखिए अब मरीजों का जो आने का सिलसिला था वो थम चुका है। करीब 38 मरीज जो हैं वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल के बर्न यूनिट में उनका इलाज जारी है। अभी तक मौतों का आंकड़ा भी 8 ही है और 8 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत जो है वो हो चुकी है। हालांकि 8 से 10 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है। करीब 80% तक झुलसने की बात जो है वो इस वक्त सामने आ रही कि वो 80% जो है वो झुलस चुके हैं। तो उनका जो है वो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग जो है वो तमाम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर कर रहे हैं। और कुछ मरीज जो है वो ये भी बताया गया कि शुरुआत में कुछ मरीज जैसे भी आए जो
मामूली उनको जो है वो झुलसे थे, तो वो खुद ही जो है वो वापस अस्पताल से चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि तमाम सीनियर डॉक्टर्स जो है वो मौजूद है, बर्न यूनिट के आईसीयू में लगातार जो मरीज हैं उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। 8 मरीजों में से कुछ की शिनाख्त जो है वो हो पाई है और अभी कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनका शिनाख्त करना जो है वो बाकी है। तो अभी और ये भी एक बड़ा अपडेट है कि अभी तक परिजनों का जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। एक ही मरीज के परिजन जो है वो एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं, तो बाकी मरीजों के परिजन भी संभवतः अगली कुछ घंटों में जो है वो एसएमएस अस्पताल अब पहुंचेंगे, क्योंकि अब सूचनाएं जो है वो कह सकते हैं कि अब सूचनाएं लगभग जो मरीज इस पूरे घटनाक्रम में घायल झुलसे हैं उनकी सूचना उनके परिजनों को दी जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके बारे में अपडेट जो है वो नहीं मिल पाई है, उनकी पहचान जो है वो उजागर इस लिहाज से नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास में कोई भी ऐसा जो है वो पहचान पत्र नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से हमने बताया कि एक तो बॉडी ही जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि श्रिंक हो गई और कुछ शरीर का कुछ हिस्सा ही जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंचा है, तो उनकी पहचान कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना सिर्फ एसएमएस अस्पताल प्रशासन के लिए है बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी तो ये चुनौती जो है वो परिजन पहुंचे बनी हुई है। कुछ जिनके परिजन पहुंचे हुए हैं, आपने बताया कि एक लोगों के परिजन वहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? अभी वो मौजूद है क्या अस्पताल में? जी हाँ, हमने कुछ देर पहले ऑन कैमरा ही जो है वो उनसे बातचीत की थी, चूंकि एक शख्स जो है वो अपने मामा के साथ यहाँ पर रहता था और आज सुबह ही जो है वो अपने गांव के लिए रवाना हो रहा था और मामा जो है वो उसे छोड़कर आए थे और उसके बाद कुछ देर बाद ये सूचना मिली कि इस प्रकार का हादसा हुआ है, तो मामा खुद जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और अपने परिजन को जो है वो लेकर, अपने भांजे को लेकर एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना होते हैं। और उनका कहना था कि पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो झुलस चुकी है। हालांकि वो उनका कहना था कि बातचीत जो है वो उस वक्त कर रहा था, लेकिन अब चूंकि इलाज जो है वो चल रहा है इसलिए आज से परिजनों को जो है वो वार्ड से बाहर जो है वो कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो है वो मरीजों को और आऊंगी आपके पास सौरभ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार दर्शकों को दे देते हैं। मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2 लाख की आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जो घायल हुए इस हादसे में उन्हें 50,000 दिए जाएंगे। और इसके सबके साथ पीएम मोदी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। परिवार के साथ हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया है। ढांढस बंधाया गया है मृतकों के परिजनों को। उनकी तरफ से कहा गया है कि 50,000 उनको दिए जाएंगे जो घायल हैं। और पीएम मोदी ने इसके साथ ये भी कहा है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। पीएम मोदी ने दुख भी जताया और दूसरी तरफ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसके पहले आपको हमने दिखाया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ये भी कहा था। और हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए जो ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता रोशन ही हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां से पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियां खाक हो चुकी हैं आग में, उन्हें हटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। रोशन, सीधा आपके पास आते हुए पीएम मोदी की तरफ से घायलों को 50,000 रुपए और जो मृतक है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बातचीत कही गई है। आपके पास क्या अपडेट है, वहां पर क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता इस पूरे मामले में दिखाई। मुख्यमंत्री को जैसे इस घटना की जानकारी मिली तो करीब 7:30 बजे 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री खुद एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पे घायलों से कुशलक्षेम पूछी, डॉक्टर्स को निर्देश दिए, चिकित्सा मंत्री को इस पूरे मामले के अंदर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चिकित्सा मंत्री को भी कहा कि आप एसएमएस हॉस्पिटल रहिए। साथ ही साथ में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को मौके के लिए भेजा और उसके कुछ ही मिनटों के बाद में मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, तमाम जो एजेंसियां हैं उन्हें यहां पर भेजा गया था। अभी आप देख सकते हैं कि जो आपदा बचाव का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है। इस पूरे मामले
मामले के अंदर सबसे पहले हमने सुबह बताया था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है। पीएमओ ने इस पूरी घटना के अंदर मुख्यमंत्री से जो जानकारी मांगी है, चीफ सेक्रेटरी से जानकारी मांगी है और खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना के ऊपर दुख जताते हुए कहा है कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, इस तरीके का हादसा बड़ा विचलित कर देने वाला है, मेरे पास शब्द नहीं है। और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर एक जो एम्बुलेंस जो फंसी हुई थी उसे भी यहां पर जो निकाला गया है। पूरी तरीके से जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट यहां पर है। कोशिश की जा रही है कि जो जयपुर से अजमेर की ओर जो जाने वाला जो हाईवे है उसे खोला जाए। तो कुल मिलाकर यहां पर जो प्रशासन के सामने अभी जो चुनौती बना हुआ है कि इस हाईवे को किस तरीके से सुचारू किया जा सके। तो इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ओर का जो हाईवे है लगभग जो है वो क्लियर हो चुका है। हालांकि जो अजमेर से जयपुर की ओर जो आने वाला हाईवे है उसमें समय लगेगा। न्यूज 18 के ऊपर ये सबसे कहा जा सकता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है कि कुछ ही देर के अंदर जो जयपुर से अजमेर की ओर जो ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये इसे खोलने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। हालांकि जो अजमेर की ओर से जो दूदू तक जो करीब 14 से 15 किलोमीटर तक जाम बताया जा रहा है वो अभी तक जो व्हीकल हैं वो फंसे हुए रहेंगे, कुछ देर और लग सकती है। मेरे सहयोगी अविनाश ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दूर दूर तक आपदा बचाव जो राहत कार्य है वो किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहां पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो यहां पर मशक्कत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जहां से डीपीएस कट से ये टैंकर यूटर्न ले रहा था जिसकी वजह से हादसा हुआ, वहां पर किसी तरीके का कोई साइन बोर्ड वगैरह कुछ लगाया गया था? जी देखिए, इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी है वो गठित की है। इसमें बताया जा रहा है कि एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सबसे बड़ी सामने आई है। देखिए, जो जयपुर लगातार जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी वो भी कहते रहते हैं कि जो जयपुर अजमेर जो हाईवे है, जो दिल्ली से जो अजमेर तक का जो हाईवे है उसके मेंटेनेंस रखरखाव का काम चल रहा है। कई फर्में हैं वो अब तक ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो NH8 है इसका जो कार्य है वो एनएचआई के लिए गले की जो फांस है वो बना हुआ था। एक यहाँ पर जो रिंग रोड है जो अजमेर रोड से टोंक रोड और जो आगरा रोड को कनेक्ट करती है उसके जो क्लोवर लीफ का काम है विगत 10 वर्षों से बताया जा रहा है कि लंबित है। हम क्लोवर लीफ की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर ये जो काम है वो बाधित है। अब इसमें तय करना होगा कि आखिर इस हादसे के अंदर किन किन एजेंसियों की किन किन अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है। देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण इस तरीके के जो पूरे जो मामले हैं उनके लिए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की एक जो कमेटी बनी हुई है जिसके चेयर पर्सन जो होते हैं वो जेडीसी होते हैं। उनकी देखरेख के अंदर चाहे एनएचएआई हो, नगर निगम हो और जो एजेंसियां हैं वो कहा जा सकता है कि जयपुर जो ट्रैफिक पुलिस है इस सहित जो और जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी देखरेख के अंदर रखरखाव के अंदर इस तरीके के जो कामकाज है वो होते हैं। ऐसे में लापरवाही ये सुनिश्चित होगी कि आखिर ये जो क्लोवर लीफ का जो काम है आखिर इसमें क्यों देरी हुई है। आखिर ये जो कट है जहां पर ये जो एलपीजी से भरा हुआ जो ट्रोला है वो टर्न ले रहा था तो जो इंडिकेशंस हैं जो शाइन क्यों नहीं लगाए गए थे तो आखिर किस तरीके से लगाए गए थे कि ड्राइवर को दिखे नहीं, सबकी